This beautiful place is called Pinedam, a little village that exists far away from all the noise, all the drama, all the mechanical living. Right here on top of a tall, tall hill. It's occupied by 27 Buddhist families. And if you want to reach here, there is no Google map to show you the direction. सुबह सुबह मैं अभी रेडी हो गया था एक जगह जाने के लिए, तभी एक बहुत ही अच्छे हमारे भैया जी मिले जो यिंगक्योंग से आए हैं टूटिंग से। अभी वो पाइंगदेन साइड जाएंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बता रहे थे कि हम लोग का यहाँ में तो नमक वमक खाने के नहीं था। हाँ। हम लोग के साथ टाइम में उधर से आके ये का पुरुंग ये है ना, पुरुंग ये है वो पहाड़ के पहाड़ के ऊपर तिब्बत साइड। हाँ, तिब्बत, उसी से हम लोग नमक लेता था। अच्छा, उसको नमक माँ पिताजी लोग हम लोग का इसमें में थोड़ा सा नमक इतना बुगने के लिए तो कम से कम 1 महीना लगता था। 1 महीना लगता था नमक लाने के लिए। नमक लाने के लिए आना जाना में। उसमें जो ताकत नहीं होता है वो तो नमक लेने नहीं सकता है। नहीं सकता है। जो तगड़ा है वो नमक लेके आता था। वो बोरा भर के लाते थे ना। ये में झूला में ये में हाँ, हाँ, बिल्कुल में हाँ। क्या लेके आता था। हाँ। तब उसको काटे काटे कोई लोग हम लोग का छोटा टाइम में हाँ। ये यहाँ में गुटी निकलता है चाइनीज तिब्बत का ये करके ना नमक का क्या उसको क्या बोलते थे आप लोग? हम लोग गुप्पू बोलते हैं गला में है ये गोबू बोलते थे। एकदम गुटी निकलता है। हाँ, हाँ, सब पूरा ये था हाँ, गुटी निकलता था। हाँ, हाँ। तब रास्ता भी नहीं था। रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल रास्ता नहीं था, पैदल। तो पैदल जाके 1 महीना लगता था। 1 महीना लगता था। 1 महीना लगता और आप लोग जब यिंगक्योंग से भी आते थे तब भी 2-3 दिन का टाइम लगता था ना, पैदल पैदल। बहुत टाइम। तो यिंगक्योंग से आने में यहाँ में कम से कम 2 दिन 3 दिन, वो यिंगक्योंग से पैदल आने में हाँ। टूटिंग पहुँचने में। यहाँ में तिब्बत पहुँचने से अब्बा कितना लगता था माँ पिताजी ना। लेकिन चाइना के साथ जो वॉर हुआ 1962 में, हाँ, 62 में। वो तो कारगिल के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, पाकिस्तान वॉर के बहुत बात करते हैं, ये इस वॉर के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं ना। यहाँ का वो बहुत कम बात है। लेकिन उस टाइम पे सारे गांव के जितने भी लोग थे सब इंडिया के साथ थे ना। इंडिया का साथ, इंडिया का साथ में था। और मैंने जितना सुना था चाइनीज आर्मी गेलिंग तक आ गया था ना। गेलिंग तो आया, गेलिंग तक एक तो ये है सितुंग बुगरू बोलता है। जिदुंग, हाँ। सितुंग बुगरू, जितुंग बुगरू। ये तो नीचे तक है। हाँ। रास्ता नहीं है। हाँ, एक हैंगिंग ब्रिज है जहाँ पे। हैंगिंग ब्रिज था। हैंगिंग ब्रिज पे इन लोग आर्मी लोग काट के ये को फेंक दिया बोला है। अच्छा। इंडिया का आर्मी लोग। हाँ। इस टाइम में उधर से ये का सियांग नदी का किनारे में एक तो रास्ता था। अच्छा। उसी से आया बोला है। हाँ। ब्रिज नहीं था, उधर तक पहाड़ तक करके ये तक ये सियांग नदी तक हाँ। रास्ता है ही नहीं। हाँ। बिल्कुल आदमी क्रॉस करने का रास्ता नहीं। लेकिन उस टाइम पे मेरे को लगता है अगर रास्ता होता तो चाइना आ जाता, लेकिन इधर तक कब्जा कर हाँ, लेता। कब्जा कर लेता। कब्जा कर लेता। और सितुंग बुगरू ने रुका दिया हाँ। चाइनीज को लोग। हाँ। उधर से आया था, तो उधर नीचे में आने के लिए कोशिश किया बोला। हाँ। कभी आने नहीं सका। वो मैंने जितना सुना है वहाँ पे एक केन का मतलब बेट का एक पुल हुआ करता था। बेत का पुल हुआ है। बेत का वो केन। तो रस्सी भी नहीं था, रस्सी भी नहीं था। और ये तो बेत से बनाया था। हाँ। ये ब्रिज को ना हाँ। बीशिंग तक जाने का रास्ता कल लास्ट ईयर तक नहीं था। लास्ट नहीं था। लास्ट ईयर तक नहीं था। अभी नहीं था। रिसेंटली कुछ महीना पहले बीशिंग विलेज जाने का रास्ता बना है। ये अभी तो एक साल हो गया। 1 साल। 1 साल हो गया। तो देखो इतने सालों के बाद दिस इज 2026 और अभी जाके रास्ता बन रहा है एक गांव जाने के लिए। अभी तो ठीक से क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, तो उस टाइम पे अगर लोगों को कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, तो लोग तो जाने के लिए तो मतलब बहुत प्रॉब्लम आता होगा ना। बहुत प्रॉब्लम, वो तो बुक के लेना पड़ता है। हाँ। वो पीन में बुक के। हाँ। पीनों को हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। और नियरेस्ट जो अच्छा हॉस्पिटल था वो कहाँ पे था? यिंगक्योंग साइड। यिंगक्योंग में भी इतना हॉस्पिटल तो नहीं था ना? नहीं था। हाँ। अच्छा तो नहीं था। तो कहाँ जाते थे लोग? हम पासीघाट पासीघाट जाते थे। जाते थे। हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू सर? You are exact time you are coming यस। here. Otherwise, that June, July या is very bad weather here. एक्सट्रीमली। You have seen to this road. यस यस It यस। is very difficult. We feeling, I feeling how we are
going back to Incheon. Yes. Due to heavy rain. Yes. Welcome. Thank you We are so the much. Upper Siang people to welcome you. So you should convey also your friend that Definitely, Guwahati, definitely I will. that I'm visit that Yes. to Ting area, last of the Arunachal, Yes. last of the India. Last of India actually. First of India. First of India. Yes. Sir, and thank you once again Thank you so for much, this sir. amazing hospitality, sir. I'm lovely to come to your place. Thanks. So, you can see how friendly these people are. And they have been telling me all their stories. And every single time I hear these stories, you know, it makes me wonder about the life, the stark contrast of life between this place and the place I come from. And trust me, when we complain about our hardships, mostly it's about, you know, the internet's very slow, you know, the roads have potholes. You have no idea what hardship really means until you come to places like this. और सर देखिए एक बढ़िया सा गन लेके भी आए हैं सर ये गन आप लोग अपने लोकल बनाते हो या मतलब लोकल बनाने नहीं सकता है। ओके This is from Jekolabya. ऑल राइट ओके एंड दिस इज .22 .22 yes bye अच्छे से जाना सेफ हाँ बी सेफ so once the अभी तो you know when it rains I will never recommend anyone कि यहाँ पे आओ because you know anything can go wrong at any point of time but in 2-3 years जब रास्ता clear हो जाएगा ना once the roads will open up you know you should visit these places because this really is history that remains silent. I think that is the one point I'll take away from this place. तो पंकज भैया सो एनीवे दिस इज पंकज भैया जो यहाँ मिलिट्री के लिए सप्लाईज का काम करते हैं इज बेसिकली मिलिट्री सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर तो भैया ने मेरे को एक जगह का नाम बताया इवन आई डिडंट हर्ड ऑफ इट इसका नाम है क्या पाइनडम है ना और आज वहाँ पे एक ZPM यू नो जिला परिषद मेंबर उनका सिलेक्शन का पार्टी है ना पंकज भैया ऐसे रास्ते आपको राजस्थान में मिलेंगे वो फर्स्ट टाइम जब मैं राजस्थान में तो बारिश ही नहीं मिलती अब रास्ते की बात कर रहे हो इस मौसम में राजस्थान में कहाँ बारिश है लेकिन बिल्कुल नहीं है यहाँ तो बारिश ही बारिश है बारिश अरुणाचल जितनी तो बारिश देखी नहीं जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना फर्स्ट टाइम आज से 5-6 साल पहले हाँ मैंने ऐसे दिन गिनते थे कि 20 डेज हो गए सूरज देखे और 20 डेज बाद मैंने जब सूरज निकला तो उसका फोटो लेके स्टेटस लगाएंगे आफ्टर 20 डेज मैंने सूरज द सन इज कम अप हाँ एक्सट्रीम अरुणाचल के जंगलों के बीच से होके हम जा रहे हैं ओह लुक एट दिस छोटी सी दुकान भी है यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे गूगल मैप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ना भैया बिल्कुल और कोई मतलब फायदा भी नहीं है गूगल मैप ये सब यूज करने का ये व्यूज देखकर मुझे बोर भी नहीं होता पता है यहाँ पे आके जब आप पहली बार सांस लोगे ना ऐसा लगेगा कि कौन सा ड्रग ले लिया मैंने मैं खुद है ना? राजस्थान से हूँ लेकिन अब मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है हाँ, तो मैं मोस्टली exactly. गर्मी में इधर ही रहता हूँ हाँ। सर्दियों के टाइम उधर चला गया यहाँ से कौन से सीधे नीचे यू नो ऑल दिस पोल्यूशन डस्ट इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट तो करता है लेकिन इवन नेचर हैज इट्स ओन थिंग नो टू मेंटेन ये घर जैसे स्मोक निकल रहा है देखो कितना ड्रीमी सा लगता है ना देख के आज भी मोस्ट ऑफ द घर देखो लकड़ी से बना हुआ है मैं ऐसे घरों में रुकता था वहाँ ऊपर जाने से ऐसे घरों में अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा ना मतलब मैं जिनकी था उनकी सिस्टर का घर था उन लोगों का स्टॉपेज होता था ओके वही मतलब मेरे कजन ही सो इमेजिन भी नहीं कर सकते ये भी एक लाइफ है बिल्कुल आई थिंक यू नो आपके भी जितने फ्रेंड्स होंगे ना बचपन के
वो भी ये सब बातें अगर सुनेंगे, इनकी ये फुटेजेस देखेंगे ना, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि पंकज कहाँ चला गया, कहाँ रह रहा है वो। कुछ लोगों के लिए ये मतलब इट्स ए पनिशमेंट, और कुछ लोगों के लिए दिस इज ए ड्रीम, यू नो, वी आर द सेकंड काइंड। ड्रीम ही है। कल रात को भैया और मैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हम इंसानों के लिए तो बॉर्डर्स दे एग्जिस्ट है ना, लेकिन ये सेम नदी असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं, यहाँ पे सियांग बोलते हैं, चाइना पे कुछ और बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, लेकिन इट्स द सेम रिवर नो, उसको बॉर्डर से फर्क नहीं पड़ता, द रिवर इज फ्लोइंग। तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि बॉर्डर्स आर मैन मेड, नेचर डजंट केयर अबाउट इट। Anyway, we're gonna have some more private conversations, so I'll turn off the camera. है ना, सब कुछ कैमरे में बताया नहीं जाता ना। अभी हम पाइंगदम जा रहे थे, तभी ये भैया लोग मिल गए हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आए हुए हैं। कहाँ से? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से हो? देखो दोनों उड़ीसा से आके कहाँ बैठे हैं, और ये जो व्यू है ना, ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और पंकज भैया भी एंजॉय कर रहे हैं ऐसे अपने वाइफ के बिना। तो भैया लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो भैया बाय बाय, मिलते हैं। ऊपर जाने का देखो, क्लाउड्स कहाँ नीचे है हमारे, है ना। ऊपर से और क्लियर दिखे। जस्ट इमेजिन ऐसी जगह जहाँ तक का गूगल मैप में भी लोकेशन नहीं है। हाँ ये है ना, लुक एट दैट, सेलिब्रेशन के लिए कितने लोग आ गए। हम चल रहा है ना। हाँ चलो चलो। ये देखो, पुलिस, आर्मी। पंजाबी भांगड़ा आने वाला है बोल रहे हैं। यही लगाते हैं गाड़ी, है ना। ऐसा लोकेशन है, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना ब्यूटीफुल है। इसलिए मैं पंकज भाई को बोला है, मैं आप जैसे भी आ जाना यहाँ पे। मैं कल बोला है। चाय सर, चाय ले लीजिए। चाय? अरे चाय तो बहुत पी के आ गए। दारू भी पीजिए यहाँ पे। हाँ, थैंक यू थैंक यू। This is Paingdam. Most probably you haven't even heard of this place. Paingdam is a calm, quiet little village, you know, set in the middle of nowhere. This place does not exist in Google Maps. I mean, you can definitely find the name of the place, but there are no roads. It has taken me an extreme amount of hardship to reach this place from Tooting. And the moment I have reached here, all the pain has gone away. Feels like a dream, you know. And I consider myself to be so lucky that I can experience a place like this, where most probably none of you has ever been to. ओमा दुर्जियो मचुकी ये बात। तो दीदी यहाँ पे खाना सर्व कर रही है, और
दारू ये चटनी नहीं रहता। ये पोर्क का बना हुआ है ना? पोर्क का इनर्ट्स है क्या ये? यहाँ इधर से। लिवर वगैरह सब कुछ है ना इसमें? काव का ये बीफ है और ये पोर्क है और यहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी सर, आप लोग पाइनम से ही हो? ये पाइनम में हमारे यहाँ जेपीएम जी का विक्ट्री पार्टी हो रहा है। यस सब यहाँ मौजूद हुए हैं। नाइस। इसमें आप भी आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर मोड़ पे नई जिंदगी और नई दुनिया है। एग्जैक्टली। मेरा नाम है दीप। हाँ जी। दीप जी फिर मिलेंगे। आप लोग कभी गुवाहाटी भी आओगे गुवाहाटी में बार आता हूँ, तो आओगे तो इस बार मिल के आना। आपसे जरूर मिलूंगा। बिल्कुल। I guess I will always have a little piece of my heart right here in Pinedam. Hello. It's lunchtime now and this is the meal I'm getting. We have some rice, some pork, smoked pork and papad. Some chicken as well. This is lovely. And you can see सब लोग यहाँ पे while maintaining proper discipline taking their food. And this feeling is something else altogether, you know. Everybody is just sitting on the hillside and just enjoying their meals to the fullest. Hello. क्या मतलब है भैया इस फ्लैग्स का? यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो आपने अक्षर लिखा होगा यहाँ पे आप देख रहे होगा हाँ. तो यहाँ पे जितने भी अक्षर लिखा हो यहाँ पे हर चीज़ का एक मंत्र होता है। ओके। एक हमारा एक पूजा पाठ होता है तो यहाँ पे पूरा मंत्र का हिसाब से ही यहाँ पे ऐसा लगा जाता है। ओके। फ्लैग्स का जो काउंट है, जो नंबर है, वो फिक्स है कि मतलब कोई भी ऐसे लगा जाता है? नहीं, कोई भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे पूजा का हिसाब से ही लगा जाता है। ओके, मतलब जैसे जैसे पूजा करते हैं उस हिसाब से एक फ्लैग लगाते जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये चीज़। हाँ जी। और यहाँ का जो ट्राइब है उनको क्या बोलते हैं भैया? यहाँ पे ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट लोग हैं? बुद्धिस्ट लोग हैं। और बुद्धिस्ट में भी जो ट्राइब होता है जैसे कि मेंबा हो गए। हाँ, यहाँ के सब मेंबर लोग हैं। मेंबा लोग हैं। हाँ जी। यहाँ पे सब मेंबर लोग हैं। देखिए अभी रास्ता अभी ही बन रहा है, नया कटिंग चल रहा है, अभी गाड़ी चल रहा है, वन वे रास्ता है, इसलिए यहाँ पे लोग आना जाना में थोड़ा दिक्कत है। पत्नी यहाँ पे अभी जब हाईवे बन जाएगा तो इससे ज़्यादा आपको खूबसूरत प्लेस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आके मेरे को जो फील आ रहा है, मैं तो हर चीज़ तो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, सच में अगर जन्नत है ना, आप कश्मीर भूल जाओगे, आप हिमाचल भूल जाओगे, आप यहाँ पे आओ। मैं तो बोलता हूँ सारे टूरिस्ट को आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली है, इतने हंसमुख है, सब आपको हेल्प करेंगे। प्लीज़ विजिट हियर, इट्स माय हाईली रिकमेंडेड प्लेस। हाँ जी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा श्रिंग वांगदी। श्रिंग भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई सी यू सून। आपसे मिलके बेहुल। ठीक है, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। खूबसूरती आप खुद आप अंदाज कीजिए कि कितना यहाँ पे व्यू, बढ़िया व्यू हो, कितना नज़ारा आपको देख रहा होगा, आप कितना अच्छा नज़ारा है। और मैं आपको बताऊँ, कैमरा में भी ये अच्छे से नहीं आएगा जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखोगे ना। हाँ, सही बात है। बहुत ही अलग है। भैया अभी अपने बिजनेस के रिलेटेड अभी टूटिंग में शिफ्ट हो गए, लेकिन भैया फिर भी बोल रहे हैं कि एवरी मंथ भैया फिर भी आते हैं यहाँ के, क्योंकि वो गाँव को मिस करते हैं ना भैया। हमें मिस करता हूँ, इसलिए मैं हर महीना 2-3 बार आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपना इतना अच्छा व्यू को हम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, आप जब मान लो बच्चे थे, यंग थे, उस टाइम पे तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। नहीं, हम पैदल करता था। पैदल आते थे? पैदल था लगभग यहाँ से टूटिंग के लिए लगभग अब 6-7 घंटे के लगभग हम पैदल करता था। ओके। 6-7 घंटा पैदल आता था यहाँ पे। और ये रास्ता कब फाइनली बना कि गाड़ी आ सके? अभी यहाँ पे फाइनल लगभग मेरा ख्याल से 2018 या 19 के बीच में लगभग इतना हो गया। तब तक मतलब 2018-19 तक लोग यहाँ तक आने के लिए पैदल आना पड़ता था। देयर वाज नो अदर वे। यहाँ तो हेलीपैड भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे। तो हेलीपैड भी नहीं है, कुछ नहीं है। इन जगहों को एक्सेस करना भी एक चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज अगर आप लेते हो ना, ट्रस्ट मी, आप सीधे जन्नत में आ जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप जब मौसम क्लियर हो जाएगा, ये अभी तो मौसम पे है, जब मौसम क्लियर हो जाएगा तब आप एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए, तो आप देखिए, आप खुद को आप सोचेंगे कि मैं कहाँ आ गया। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगेगा आपको, मैं कहाँ आ गया, ऐसा लगेगा। इसलिए हम बचपन से यहाँ बैठते था, लेकिन हम यहाँ पे अभी जगह को हम नहीं भूल पाते। हाँ। अगर मैं वहाँ गया होता तो उसका बारे में मैं आपको बताता था, लेकिन मैंने गया। वहाँ पे एक्चुअली बहुत कम ही लोग गए हैं शायद। नहीं, काफी लोग जाते हैं, काफी लोग जाते हैं वहाँ पे। देखिए, ये जो है आपको
हमारा छतिन बोलता है, ओके चतिन छोटिन बोलते हैं छोटिन ना। हाँ तो इसमें जितना भी पाठ पूजा मंदिर जितना पूजा पाठ करता है यहाँ पे सब कुछ अंदर में ओके हम लोगों को माने पूजा करके अंदर में रखा जाता है। दीज आर होली ग्राउंड्स। ये चीज़ बताइए, ये जो है यहाँ पे रखा हुआ, हाँ जी। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब नहीं। क्यों रखते हैं ये? ये जो आप ये इसका जो मंदिर का जो आप जो राउंड लगोगे ना, अच्छा, जैसे कि आपने एक राउंड लगा दिया, तो एक पत्थर, हाँ एक पत्थर रखेगा। ओके काउंट के अगर लिए। आपने 100 राउंड लगेगा तो 100 पत्थर रखेगा यहाँ। ओके 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 हेलो बोलो, हेलो, बाय बाय। हमारा टाइम का छोटा सा ब्लेड, छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। खूबसूरत। दूर वो ईस्टर्न हिमालयस, ये हमारा मिथुन। मिथुन। मिथुन का तो यहाँ पे कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ का लोग ज़्यादा मिथुन का ही ज़्यादा देखभाल करते हैं। Yes. So this is a Mithun. वो इतने दूर से हम लोग आए थे, अभी एक चक्कर लगा के फिर हम वहाँ जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया। एंड चिरिंग भैया मिल गए थे तो और भी ज़्यादा मज़ा आया अभी। छोटा सा गांव है लेकिन खूबसूरत बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। I've been invited for a cultural dance. तूने मुझे देखा सचिन, मुझे जीवन मिल गया। कान सूख गया। सॉरी। दूसरा सुनाओ, दूसरा सुनाओ। दूसरा और इन्हीं सोनो। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, तुझे सलाम।